इसमें देखिए, हम लोगों को पता चला कि बेनीपुर के वकील संघ के सेक्रेटरी सुशील चौधरी थे, उनको पुलिस गिरफ्तार कर लिया। और जैसा कि पता लगा है कि वो उनको जज साहब से कुछ झंझट हुआ, जज साहब के खिलाफ वो बोले और वो इस बात का खबर उच्च न्यायालय तक में अपना लिखित उखित दिए, जिससे वो बौखला गए। और बौखला के उनके द्वारा साजिश के तहत एक झूठा मुकदमा करवा दिया गया है और उसी मुकदमे में पुलिस ने पकड़ के उन्होंने जेल में दे दिया है। इसलिए हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं सच्चाई का। तत्काल ऐसी घटना का हम निंदा करते हैं और इसीलिए हम बेगूसराय जिला वकील संघ और अधिवक्ता संघ का संयुक्त बैठक परसों, कल चूँकि छुट्टी है इसलिए आपात बैठक परसों रखे हैं, उसमें सारे लोग विचार करेंगे। तब तक इस घटना का सच्चाई भी कुछ सामने आ जाएगा, फिर जैसा जो विचार होगा वो किया जाएगा। बेनीपुर की घटना पर एक अध्यक्ष के नाते आपका क्या प्रतिक्रिया है? बेनीपुर जो घटना हुआ काफ़ी निंदनीय है। इस घटना से हमारे जिला से के अलावे पूरे बिहार के जितने भी बार हैं सभी अधिवक्ता काफ़ी आक्रोशित हैं। इस बिंदु पर हम भी बेगूसराय में दोनों संघ मिलकर ज्वाइंट बैठक कर रहे हैं और निंदा प्रस्ताव करके पास करके बार काउंसिल और चीफ जस्टिस को भेजेंगे, संबंधित पक्षकार को भी भेजेंगे। ज़रूरत पड़ने पर धरना प्रदर्शन जो भी होगा, क्या कहते हैं, जो झूठा मुकदमा को समाप्त करवाने के लिए उचित लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आंदोलन आपका होगा वो बिहार स्तर पर होगा या जिला स्तर पर करेंगे? अभी तो हम निंदा प्रस्ताव करके पूरे स्टेट के जितने भी जिला हैं सब भेजेंगे। अगर इतने पर ही कॉन्फ्रेंस बढ़िया पदाधिकारी डीएसपी एसपी जो है होते हैं अगर ले लिए और मुकदमा को झूठा पा करके समाप्त कर दिए तो हम आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर हमारे अधिवक्ता मित्र को जो सचिव हैं वहाँ के, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो जो होगा अंतिम हद तक हम अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करेंगे। जिला जज के यहाँ जहाँ से सारे बार के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, इसने क्वेश्चन उठाया कि हम भी सेक्रेटरी हैं, उस बैठक में हमको भी बुलाया जाए। नतीजा हुआ कि एक मीटिंग में बुलाया, दूसरे मीटिंग में नहीं बुलाया, तो उसने माननीय उच्च न्यायालय पटना में जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनके यहाँ आवेदन लिख दिया। उसके बाद वो इतना बड़ा उच्च साजिश का शिकार हुआ कि एक हरिजन को खड़ा करके एक टाइप कॉपी पिटीशन बनवाया और उस पर लिखा गया नीचे में कि 4 मार्च 2023 और उसको कहा गया कि आप इसको एफआईआर करो। जो दरोगा था उसने पूरा छानबीन किया और कहा कि हम असत्य मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। उसको ये दरभंगा का एसपी लाइन हाजिर कर दिया और दूसरे दरोगा को वहां भेजा गया। और ऐसे परिस्थिति में 4 को काट दिया टाइप्ड कॉपी को और उसको लिख दिया 18/3/23 और 26 तारीख को उसको अरेस्ट कर लिया। बताइए कि हम अगर किसी माननीय पदाधिकारी का न्यायिक विरोध करें, उनकी अकर्मण्यता का विरोध करें, तो क्या हम हरदम में जेल चले जाएंगे? क्या ये उचित होगा? नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति में पूरे बिहार के बार के जितने लोग हैं सब लोगों ने उच्च जो साजिश के तहत सुशील चौधरी को जेल भेजवाया गया उसका विरोध कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि बेगूसराय क्रांतिकारी धरती है, हम भी चाहेंगे कि ऐसे कुकृत्य का हम विरोध करें और उनके द्वारा जो असत्य मुकदमा करा करके एक युवा अधिवक्ता को जेल भेजा गया है उसके विरुद्ध अविश्वास हमको जितना दूर तक लड़ाई लड़ना पड़े वो हमको लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। हमारा वीडियो हमारे पूर्व वक्ता ने, साथी वीरेंद्र जी ने पुलिस की रवैया, न्यायपालिका की हालात के बारे में विस्तृत रूप से बातें रख चुकी है। और जो आज की बैठक बुलाई गई है
वह बैठक इसलिए बुलाई गई कि एक फर्जी मुकदमा करके न्यायपालिका के इशारे पर और बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के पूर्व महामंत्री सुशील चौधरी को नाटकीय ढंग से हाईटेक तरीके से उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर लिया। इन्हीं बिंदुओं को लेकर के अभी बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के तमाम वरीय पदाधिकारी, कनीय पदाधिकारी और सदस्यों की बैठक हो रही है। मित्रों, मैं सिर्फ एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जुडिशियरी की हालात और पुलिस की रवैया, इसके बारे में अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रूबरू हो रहे हैं कि पुलिस की क्या रवैया है और जुडिशियरी की क्या हालात है, और अधिवक्ताओं की अहमियत जो थी उससे भी आप वाकिफ हैं कि आप में वो ताकत थी कि अंग्रेजों को देश से आपने बाहर निकाला, और आज आपकी ताकत इतनी गिर गई है कि दूसरे इंस्टीट्यूशन के लोग आप क्षमतावान, ऊर्जावान, ताकतवान होने के बावजूद भी आप इतना कमजोर हो चुके हैं, इतना कमजोर हो चुके हैं जिस कमजोरी के बारे में हम कह नहीं सकते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि जो हालात सूबे बिहार के अधिवक्ताओं की है, इसमें सिर्फ सोच बदलने की आवश्यकता है। आप आपसी भेदभाव भुला करके जातीयता से ऊपर, सांप्रदायिकता से ऊपर अधिवक्ता के नाम पर संगठित हो करके अगर राज्य प्रशासन की एजेंसी कोई अन्याय करता है, अनैतिक काम करता है, तो उसे विरोध करने की आवश्यकता है। और इसके लिए अगर सूबे बिहार में किसी धरती को दम्भ है, किसी धरती को गर्व है, तो वह बेगूसराय की ही मिट्टी है कि यह आंदोलन खड़ा कर सकता है पूरे प्रदेश में। इसलिए मित्रों, यह सुशील चौधरी के साथ मात्र घटना नहीं घटी है, बल्कि सूबे बिहार के अधिवक्ताओं के साथ घटना घटी है। मैं आग्रह करता हूं कि जातीयता से, दल से, संप्रदायवाद से, सारे चीज से ऊपर उठ करके अधिवक्ताओं के हित पर आप अपना सोच एक बना करके और अपनी हैसियत को, जो हैसियत आप समाप्त कर रहे हैं, उस हैसियत को, उस ताकत को आप अपने जमीर को जगाइए और एक बार बिहार में शंखनाद कीजिए कि बेगूसराय की धरती ने फिर शंखनाद किया है। अन्यथा मित्रों, न्यायपालिका की मनमानी, पुलिस की मनमानी जनतंत्र हमले पर, जनतंत्र की गला घुट जाएगी, और जब जनतंत्र की गला घुटेगी, न्यायपालिका की गला घुटेगी, तो फिर यह देश नहीं बच सकेगा और हम नहीं बच सकेंगे। और आने वाले दिनों में आप जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जो हमारे साथी आएंगे उनकी क्या हालात होगी, इसे भी आपको सोचना है, समझना है। इसलिए हे महामानव, आपसे आग्रह करते हैं कि आप जगिए और इस आंदोलन का नेतृत्व आप कीजिए और इस घटना की भर्त्सना कीजिए। कल काला बिल्ला लगाइए। अनुभवी हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए राममूर्ति बाबू प्रभाकर जी भी हैं। सारी बात है और एक रणनीति बना करके इस आंदोलन का नेतृत्व करने का मैं आगाज करता हूं। जय हिंद, जय अधिवक्ता। युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के शाखा अध्यक्ष जी एवं सभी सदस्यगण, जो वाकया अभी आप लोगों के सामने आया, यह किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत वकील का सवाल नहीं है, बल्कि यह सामूहिकता और संवेदनशीलता का सवाल है। हम बुद्धिजीवी हैं, हम ऐसे मामले में, ऐसे संवेदनशील मामले में चुप रहने वाले, चुप बैठने वाले नहीं हैं। दुनिया के किसी कोने में, यह तो अपने घर की बात है, जब कहीं ऐसी संवेदनशील घटनाएं घटती हैं, हम लोग संवेदन हो उठते हैं, संवेदनशील हो उठते हैं। तो अभी आज की परिस्थिति में वाकया जो आपको सुनाया गया प्रभाकर जी के द्वारा, दोनों प्रभाकर जी के द्वारा, प्रभाकर शर्मा और प्रभाकर महाराज जी के द्वारा,
निश्चित रूप से यह निंदनीय है और जिला जज और पुलिस के कोनाईभन से ये सोची समझी साजिश के तहत अधिवक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अधिवक्ता के गिरफ्तारी के पहले 100 बार सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए। लेकिन वैसे मैं उसके कानूनी पहलुओं में मैं जाना नहीं चाहता हूं। कानूनी पहलू तो आपके सामने बता ही चुके हैं महाराज जी और प्रभाकर जी की वैसी धाराएं थी जिसमें 41 का लाभ दिया जा सकता था, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, गिरफ्तारी से बचा जा सकता है, लेकिन नोइंगली और डेलिबरेटली उनको गिरफ्तार किया गया। चूंकि ये साजिश थी और साजिश के तहत उनको गिरफ्तार करना था, इसलिए गिरफ्तार किया गया, तो इसके लिए हम अधिवक्तागण चुप नहीं बैठ सकते हैं। निश्चित रूप से अगर हो सके तो संघ की भी इसमें सहमति ली जाए और एक रूपरेखा तैयार की जाए कि उस रूपरेखा के तहत हम कौन सा ये रास्ता अख्तियार करें कि ये प्रशासन के काम तक उसके सामने यह आवाज जाए, गूंजे कि इस तरह की कार्यशैली पुलिस की और हमारे न्यायपालिका के जो प्रधान हैं, जज, व्यवहार न्यायालय के जिला न्यायालय के जो प्रधान हैं जिला जज, उन लोगों को दोनों के कोनाईभन से इस तरह की साजिश रची जाती है, तो उसका क्या खामियाजा जनता पर या जनता पर अन्य लोगों पर पड़ता है। तो जब वकील ही इससे वंचित नहीं रहेंगे तो अन्य की सामान्य सोच में सामान्य लोगों की क्या हालत हो सकती है। इसलिए मित्रों, यह बहुत ही गहन और गंभीर मामला है। इस पर संजीदगी से विचार करके रूपरेखा तैयार करके निश्चित रूप से आवाज बुलंद की जाए और आंदोलन को खड़ा किया जाए। हमारी उसमें जहां कहीं भी जो सहभागिता आप चाहेंगे मैं देने के लिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर रूप से तैयार हूं। यही मेरा दरभंगा की पुलिस के द्वारा एक झूठे मुकदमे में, और वैसा मुकदमा जिसमें जो धाराएं लगाई गई थी उसमें सभी में सजा 7 वर्ष से कम थी, और हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि 41 का लाभ लालू यादव जी के परिवार को सीबीआई कोर्ट ने अभी जो सीबीआई का जो जस्ट कुछ दिन पहले का 41 पर रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का था, उसी को डिस्कस करते हुए जमानत दिया। सब जगह 41 का लाभ दिया जा रहा है। सिर्फ बिहार में चंदेक लोगों को जो पुलिस के साथ जुड़े हुए रहते हैं या जो लेन देन करते हैं, वैसे ही लोगों को 41 का लाभ दिया जाता है। हम लोग रोज देखते हैं न्यायालय में कि यहाँ कोर्ट धड़ल्ले से जेल भिजवाते हैं। ये मामला एक सिर्फ सुशील चौधरी अधिवक्ता का नहीं है, ये मामला आम जन से जुड़ा हुआ है, और जो अधिवक्ता पेशे को ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मामला जुड़ा हुआ है। तो बिहार में 41 का लाभ आम जनता को मिले, और इसमें बिच हंटिंग अंग्रेजी का एक शब्द है, जो प्रशासन किसी को प्रताड़ित नहीं करे, इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। अभी तो हमारे युवा साथी इस बैठक में हैं। मेरी राय है कि संघ को भी इस पर एक आम सभा बुला के एक निर्णय पर आना चाहिए, और सुशील चौधरी के मामले को 41 से जोड़ के एक आंदोलन सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ होनी चाहिए कि आम जनता को 41 का लाभ मिले, आम जनता को न्याय मिलेगा, उसको हम न्याय दिलाएंगे, तभी हमको अपना भी न्याय मिल सकेगा। जनता से कटके हम स्वयं को न्याय पाने का अधिकारी नहीं बना सकते। हमको स्पेशल केस नहीं है, हम भी आम जनता है, वकील होने के साथ साथ जनता है, हम भी प्रताड़ित होते हैं। तो हमको भी उसी कानून के शरण में जाना पड़ता है, और जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने हमको, आम जनता को उसकी गारंटी दी है कि 7 साल वाले मुकदमे में उससे जिसमें 7 साल तक की सजा हो, उस न्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सब दिन मुखर होते रहे हैं, इस मामले पर भी मुखर होना है। और
वही हमारी राय है कि आम सभा बुला के इस पर एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। जय अधिवक्ता संघ। मित्र बंधुओं, मेरे साथियों, छोटे एवं बड़े साथियों, मेरे सारे तमाम साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं शब्द से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्यमेव जयते। वर्तमान परिस्थिति में जो घटनाएं घट रही है, हम लोग भले इसमें शिरकत नहीं करें, चुपचाप देखते रहे। बेगूसराय में भी कई ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिसके संदर्भ में मैंने कई एक बार बात किया। ये कुर्सी पर बैठने वाले जज अपने आप को सुप्रीम बॉस समझते हैं, इसलिए कि अगर हम मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होते हैं तो उस कोर्ट का मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑफिसर बनते हैं। सेशन जज में खड़ा होते हैं तो उनके पैरेलल ऑफिसर बनते हैं। हाई कोर्ट में खड़ा होते हैं तो जस्टिस के बराबर मेरा पैरेलल ऑफिसर बनते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने हम खड़ा होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस कुर्सी पर बैठा है, जिस पैरेलल में है, उस पैरेलल में हम ऑफिसर हैं। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे, इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। दरभंगा सही माने में इसका एक्शन लेंगे। इस आने वाले दिन में आपके साथ भी घटना घट सकती है। और ये लोग जज नहीं है, पुलिस का दलाल है। इसका विरोध होना चाहिए और सख्त विरोध होना चाहिए कि हम तुमसे अधिक पावरफुल हैं। हम तुम्हें, अगर हमसे टकराओगे तो ये न्यायपालिका चलने नहीं देंगे। कोई न्यायपालिका अधिवक्ता के बिना नहीं चल सकता साथियों। इसलिए आप लोग जागिए, मरी हुई आत्मा को जगाइए और इन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध खड़ा होइए। जय हिंद।